आपके घर में कई सारी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, कई सारे ऐसे वास्तु दोष हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको अपनी लाइफ में किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी एरिया में प्रॉब्लम जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे वास्तु दोष हैं जो आप खुद से एनालाइज करके अपने घर में समझ सकते हैं और आप जान सकते हैं कि किस कारण से ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो आपको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ रही है। चाहे वो फाइनेंसेस से जुड़ी हो, यानी कि आपके धन से संबंधित हो, धन आता है पर रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, या फिर पैसा अगर आप किसी को देते हैं तो वो डूब जाता है, या फिर हेल्थ इश्यूज जो है वो अक्सर आपकी लाइफ में बने रहते हैं, या फिर मान सम्मान की कमी आपको महसूस होती है अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि उस प्रकार की रिकग्निशन, उस प्रकार की जो एक स्टेबिलिटी आपको अपने करियर में या ग्रोथ आपको अपने करियर में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। तो आज की वीडियो में हम इन सभी बातों पर आपको बताने वाले हैं, इन सभी विषयों पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि क्या आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट, एंड यू आर वाचिंग एस्ट्रो वास्तु सावी। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा की, यानी कि पूर्व उत्तर दिशा की। वैसे हर कोई आजकल जानता है, बड़ा सतर्क रहता है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है उसको हमें साफ रखना है, अच्छा रखना है, वहाँ पे मंदिर बनाना उचित होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो अक्सर लोगों को पता होती हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिशा में स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन में दिक्कत है, यानी कि अगर आपके घर का किचन या टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट दिशा में आता है, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे घर के जो व्यक्ति होते हैं उनकी हेल्थ इश्यूज जो है वो प्रेवलेंट रहती हैं, यानी कि किसी न किसी प्रकार से बीमारी जो है वो इनको घेरी ही रखती है। नॉर्थ ईस्ट दिशा को हम मस्तिष्क मानते हैं, यानी कि आपके माइंड, आपके सिर का हिस्सा मानते हैं। और जब आपके सर में क्लैरिटी ना हो, जब आपके माइंड में क्लैरिटी ना हो, जब आपका माइंड इस तरीके से सक्षम ना हो कि अच्छे और बुरे का फ़र्क समझ सके, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में कई सारे एस्पेक्ट्स में एक डाउनफॉल फेस करता है। चाहे वो रिश्तों की समझ हो या फिर अपने करियर ग्रोथ को, आपको करियर को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए और कौन सो को छोड़ देना चाहिए, इस प्रकार के भी जो माइनर डिसीजंस होते हैं जो आपकी लाइफ में मेजर इम्पैक्ट लाते हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करने में, उनको सही से सोचने के लिए, उनके प्रति एक अच्छा माइंडसेट रखने के लिए आप लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो अक्सर देखी गई है उन लोगों की लाइफ में जिनके घरों के नॉर्थ ईस्ट दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में या तो किचन पाया जाता है या फिर वहाँ पे वॉशरूम पाया जाता है। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन का फॉल्ट ही नहीं होता, लेकिन ऐसे कंस्ट्रक्शन की वजह से अक्सर देखा गया है कि एलिमेंटल डिसबैलेंस क्रिएट होता है। वास्तु एक ऐसी साइंस है जो हर जगह की, हर डायरेक्शन के एलिमेंट को बैलेंस करने के प्रति सक्षम है। अगर आपकी बॉडी पंच तत्वों से बनी है तो वास्तु का कहना है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी इन पंच तत्वों से बना है। जब आपके बॉडी में मौजूद पंच तत्व इन एनवायरनमेंट में मौजूद पंच तत्वों के साथ एक हार्मनी में होते हैं, एक दूसरे की समझ रख पाते हैं, तभी व्यक्ति अपने घर में या फिर अपने कार्य के क्षेत्र में सक्सीड कर पाता है। वरना हर स्टेप पे व्यक्ति को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम का जो है वो समस्या, उसका एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो अगर आपने अपनी नॉर्थ ईस्ट दिशा में वॉशरूम बना रखा है तो ऐसे घर के जो व्यक्ति होते हैं वो मेंटल क्लैरिटी को लैक करते हैं। उनको नहीं पता चलता कि कौन सा निर्णय लेना सही है और कौन सा निर्णय लेना गलत है। इनडिसाइसिव होते हैं, बहुत जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते हैं। अपने निर्णयों पे, अपने निर्णयों को लेने के लिए भी वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि कोई तीसरा बंदा हमें गाइड करे, हमें बताए कि ये जो हमारे लिए, हम जो डिसीजन अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए लेना चाहते हैं वो अच्छा है या नहीं है। और साथ में हेल्थ इश्यूज ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में अक्सर फेस करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने अपनी किचन नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में बना रखी है या वहाँ पे आपने क्लटर क्रिएट कर रखा है, यानी कि वहाँ पे जो भी सामान पड़ा है वो बिखरा हुआ पड़ा है, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं पड़ा है, कोई उस जगह की अच्छे से देखभाल नहीं करता है, उसे साफ सुथरा नहीं रखता है, तो ऐसे घर के व्यक्ति जो होते हैं, स्पेशली अगर नॉर्थ की हम बात करें, क्योंकि ये वो जोन है जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी लाइफ में कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिलती है, चाहे वो करियर के लिहाज से हो या फाइनेंस के लिहाज से हो या फिर इन जनरल भी
अगर आप चाहते हैं कि शादी के रिश्ते भी आपके पास आएँ लेकिन वो भी नहीं आते हैं, तो ऐसे में भी किसी भी क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी की आपको तलाश रहती है, वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती है। तो इसकी एक वजह हो सकती है कि या तो आपकी नॉर्थ दिशा में किचन पड़ती है, या वहाँ पे जो सामान पड़ा है वो ऑर्गेनाइज नहीं है सही तरीके से, जिसकी वजह से ये जो समस्या है उसका सामना आपको करना पड़ता है। तो फाइनेंस और करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे लोगों को कम मिलती है। अगली, अगर आपने अपने घर के जो बेड्स हैं, क्योंकि आजकल जगह की कमी होती है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम हर तरीके से अपने घर पे जितनी भी जगह है उसको ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करें। जो भी जगह हमें मिलती है हम उसमें सामान डाल देते हैं, चाहे वो सामान हमारे यूज़ का हो या फिर हमारे सामान यूज़ का ना भी हो। अक्सर देखा गया है, क्योंकि एज ह्यूमंस हम लोगों के अंदर एक क्वालिटी होती है और साथ में ये क्वालिटी डिसएडवांटेज भी होती है कि हम लोग हर चीज़ में एक सेंटिमेंटल वैल्यू को देखते हैं, और उस सेंटिमेंटल वैल्यू के चलते हम किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ से बहुत आसानी से दूर नहीं भेजते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ऐसी ही चीज़ क्यों ना हो जिसको आपने 6-8 महीने या फिर शायद सालों साल यूटिलाइज नहीं कर रखा है, लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं शायद अभी तक काम नहीं आए, बट जैसे ही हम निकालेंगे क्या पता हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन वास्तु कहता है कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा सामान है जो आपने 6 से 8 महीने तक यूटिलाइज नहीं किया है, तो एज पर वास्तु इस सामान की आपको फिर कभी अपनी लाइफ में शायद ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके का जो सामान होता है उसको आपको अपने घर से ज़रूर निकाल देना चाहिए। अगर आपने अपने घर में यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन या फिर मेटल से बना हुआ सामान अपने घर के बेड बॉक्सेस में, यानी कि बेड के नीचे जो आप खाने बनाते हैं, जो बॉक्सेस बनाते हैं, उसमें स्टोर कर रखा है, तो अक्सर देखा है, क्योंकि बेड वो जगह है जहाँ पे आप लोग रिलैक्स करने आते हैं, आप लोग अपने पूरे दिन की थकान को उतारने आते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप बेड बॉक्सेस में ऐसा सामान रखते हैं जो यूज़ नहीं होता है, जिस पे मिट्टी चढ़ रही है, या फिर अगर वो मेटल या बर्तनों से रिलेटेड सामान है, तो मेटल में एनर्जी ट्रैप करने की एक बहुत सॉलिड क्षमता होती है। तो चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी हो, ये जो मेटल्स होते हैं वो उस एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और जब व्यक्ति आकर उस बेड पे सोता है या उस बेड पे लेटता है, रेस्ट करता है, तो वही नेगेटिव एनर्जी, वही नेगेटिव ऊर्जा फिर से आपके बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए कई लोग आपने देखा होगा, आपकी फैमिली में भी होंगे, जो रेस्ट तो बहुत करते हैं, पूरी नींद लेते हैं, लेकिन हमेशा थकावट महसूस करते हैं अपनी बॉडी में। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो सामान आपने अपने बेड पे रखा, बेड के अंदर रखा है, वो नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर समा रहे हैं, अपने अंदर उसको क्लटर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और फिर वही आपकी बॉडी के अंदर रिलीज कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आपको खास करके ध्यान देना चाहिए, ये भी एक वास्तु दोष क्रिएट करता है। अगली चीज़ ये होती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि घर का हिस्सा वो हिस्सा है जहाँ पे हम रहते हैं, उसके ऊपर या नीचे के फ्लोर को अक्सर लोग अपने घर का हिस्सा समझते ही नहीं है। इसीलिए वास्तु भी जब वो करते हैं या उसके बारे में भी बात करते हैं, तो सिर्फ उसी एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं जहाँ पे उनके कमरे हैं, जहाँ पे उनका उठना बैठना है। लेकिन वास्तु ये कहता है कि अगर आपके प्रेमाइस के अंदर आपकी बेसमेंट है या आपका रूफटॉप है, वो भी, वहाँ पे क्रिएटेड एनर्जी भी डायरेक्टली आपको आपकी लाइफ में एस्पेक्ट देती है। इसीलिए अगर आपकी बेसमेंट में बहुत सारा क्लटर है, कूड़ा करकट आपने इकट्ठा कर रखा है, या आपने अपनी बेसमेंट को एक तरीके से अपने स्टोर रूम की तरह बना रखा है, तो उसके भी जो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे क्रिएट हो रही है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अपनी रूफ टॉप पे जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड अपनी रूफटॉप रखी हुई है, वहाँ पे भी कोई ना कोई इस प्रकार का सामान आपने यूज़ कर रखा है या रखा हुआ है जो टूटा फूटा हो, चाहे वो टूटे शीशे हो या फिर पुरानी चीज़ें हो जो आप यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अभी तक आपने उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया है। आपको ऐसा लगता है कि हमने अपने घर से बाहर निकाल के उसे छत या बेसमेंट में डाल दिया, तो मतलब वो चीज़ हमने डिस्पोज ऑफ कर दी, लेकिन वो एनर्जी अभी भी उसी प्रेमाइस में है जहाँ पे आप रहते हैं या जहाँ पे आपकी पूरे दिन की चर्या रहती है। तो ऐसे में उसका भी जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पड़ता है। तो आज ही आपको अपनी बेसमेंट और अपनी रूफटॉप को डीक्लटर करना चाहिए, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, उसे यूजेबल बनाना चाहिए, वहाँ आना जाना शुरू करना चाहिए, ताकि वहाँ पे भी सकारात्मक ऊर्जा जो है, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो क्रिएटेड रहे और नेगेटिव एनर्जी किसी भी प्रकार की उस एरिया में क्लटर या स्टोर ना हो। अगली हम बात करते हैं कि अगर आपके घर की किचन जो है वो साउथ यानी कि दक्षिण डायरेक्शन में पड़ती है, या फिर साउथ की दिशा में यानी कि दक्षिण की दिशा में आपने इस प्रकार का कोई सेटलमेंट कर रखा है जिसमें पानी का काम जो है वो होता है,
तो दक्षिण दिशा के जो ग्रह नेतृत्व करते हैं वो मंगल है, और साथ के साथ मंगल जो है वो एक अग्नि तत्व प्लैनेट है। तो ऐसे में अगर आपने वहाँ अग्नि यानी कि अगर आप वहाँ पे, लेकिन वहाँ की हम जब एलिमेंट की बात करते हैं साउथ दिशा की, तो वहाँ का एलिमेंट जो है वो अलग है। तो ऐसे में अगर आपने फायर एलिमेंट या वाटर एलिमेंट उस जगह पे साउथ की दिशा में क्रिएट कर रखा है, तो इससे भी कई सारी जो दिक्कतें हैं वो आपको लाइफ में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि फायर और वाटर एलिमेंट साउथ दिशा के लिए सपोर्टिव एलिमेंट्स कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो इसी वजह से हेल्थ इश्यूज जो हैं वो अक्सर आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी समाज में उतनी रिकॉग्निशन नहीं है, उतना मान सम्मान नहीं है, फेम नहीं मिलता है, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, आप स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लैक करते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो साउथ दिशा से आ सकती है। साउथ दिशा में दोष की वजह से अक्सर देखा गया है कि लोग जो हैं वो लीगल डिस्प्यूट्स में फंसते हैं, भाई बहनों के साथ अनबन रहती है। तो अगर आपके घर की किचन या पानी से जुड़ा हुआ काम आप दक्षिण दिशा में करते हैं, तो ऐसे में भी देख सकते हैं कि भाई बहनों के साथ, कोलीग्स के साथ, आसपास के जो लोग हैं उनके साथ, आपके नेबर्स के साथ आपकी अनबन रहेगी, आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, लीगल डिस्प्यूट्स में आप फंसेंगे। इस प्रकार की भी जो समस्या है वो साउथ दिशा में दोष होने की वजह से अक्सर उत्पन्न होती हुई दिखती है। लास्ट हम बात करते हैं, अगर आपने अपने घर में ज़रूरत से ज़्यादा शीशे लगा रखे हैं, 1 या 2 शीशे हैं आपके बेडरूम में, वॉशरूम में, कोई बात नहीं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एक आर्ट सेंटिमेंट की वजह से या फिर एक एस्थेटिक की वजह से अपने घर में कई सारे शीशे लगा लेते हैं। ड्राइंग रूम में एक शीशा, लिविंग रूम में दूसरा शीशा, किचन के बाहर की वॉल पे एक शीशा आपने लगा रखा है, आपने अपनी जो एंट्रेंस है उसके ऑपोजिट शीशा लगा रखा है, यानी कि बड़े सारे शीशे आपने अपने घर में लगा रखे हैं अलग अलग जगहों पे। तो शीशों की भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, फिर से अगर आप बोलेंगे तो हम ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ कि शीशे आपको किस प्रकार से प्लेस करने चाहिए। लेकिन अगर बहुत सारे एक्सेसिव तरीके से आपने अपने घर में मिरर्स या शीशे प्लेस कर रखे हैं, तो इसकी भी कहीं ना कहीं समस्या आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी, क्योंकि शीशा हर प्रकार की एनर्जी, हर प्रकार की ऊर्जा को बहुत जल्दी अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, और फिर वही एनर्जी आपकी बॉडी में या आपके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा शीशे अगर आपके घर में लगे हैं तो इसको भी वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है। लास्ट हम बात करते हैं, अगर आपके घर में फॉल सीलिंग्स हैं या फिर डबल हाइट की सीलिंग्स हैं, ये दोनों ही तरीके से इसको वास्तु के अनुसार हम अच्छा नहीं कंसिडर करते हैं। वैसे आर्किटेक्चरल सेंटिमेंट की वजह से और आर्किटेक्चरल एक ग्रेस की वजह से इसको आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। देखिए, जब फॉल सीलिंग लगती है, यानी कि आपकी ओरिजिनल सीलिंग की जो हाइट होती है वो उसको कम कर देते हैं फॉल सीलिंग डाल के, जिससे आपकी जो ज़मीन से छत तक की जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, और इस डिस्टेंस के कम होने की वजह से जो वहां की एनर्जीज होती हैं वो उतनी ज्यादा फ्री तरीके से मूव नहीं कर पाती हैं। डबल हाइट सीलिंग्स की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसी सीलिंग्स जो आधी हो, यानी कि अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे रहता है तो उसकी जो छत है वो आधी कटी होगी, और जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है उसकी जो जमीन है वो आधी कटी होगी। अब जिस भी डायरेक्शन में ये डबल सीलिंग का कट क्रिएट होता है, उस जगह पे जो एनर्जीज हैं वो कट आउट हो जाती हैं आपकी लाइफ से। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन डिफॉल्ट्स अगर आपकी घर में है तो वास्तु दोष होने की बहुत ज़्यादा जो चांसेस हैं वो अक्सर जो है वो देखी गई हैं व्यक्तियों की लाइफ में। तो ऐसे में अगर आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों की रेमेडीज़ अपने घर में करते हैं, तो इनसे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताई उससे काफ़ी हद तक आपको छुटकारा मिलता है। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो। और अपना प्यार यूं ही मेरे चैनल तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा। ऐसी ही अच्छी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। नमस्कार।